पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर माहरुख दाऊद पोता और उनसे बात करेंगे कि हाउ शी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग स्पेक्ट्रम फॉर बोथ जेंटलमैन कैडेट भी और लेडी कैडेट्स भी। लेकिन क्योंकि ये प्लाटून कमांडर हैं, लेडी कैडेट्स को बड़े क्लोजली इनके इंटरेक्शन रहते हैं। शी इज़ एसोसिएटेड विद बेसिक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर विद देम। तो इनसे पूछते हैं, माहरुख सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, एक बड़ा कॉमन सवाल उठता है कि लड़कियों को फायरिंग क्यों सिखा रहे हैं, लड़कियों को कम्बैटेंट एक्टिविटीज़ में क्यों लेके जा रहे हैं, उन्होंने कौन सा मैदान जंग में जाके लड़ना है या फायर करना है या कोई ऐसी एक्टिविटी में जाना है काइनेटिक। तो ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। We take the example from the history, even the women in Islam, they have led the wars, they have been the part of wars in Islam. तो आजकल की जो ख़वातीन हैं वो भी किसी चीज़ से, किसी मर्द से कम नहीं। And in every institution, in every part of our society, they're leading at most of the places. So why not army? And उनको कॉम्बैट रेडनेस सिखाने के लिए, फिज़िकल एंड मेंटल एंड्योरेंस उनकी अच्छी करने के लिए, फ़िज़िकल फिटनेस बढ़ाने के लिए इन लोगों को मैं ग्रेजुअली कंडीशन करते हैं ट्रेन करने के लिए। अच्छा माहरुख, आपने इस्लाम की भी एक बड़ी आला एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, जो ये बताती है कि इस ट्रेनिंग के अंदर न सिर्फ इनका आप लोग सोसाइटी के नॉर्म्स को लेकर चल रहे हैं बल्कि जिद्दत के तकाज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। यू आर अपडेटिंग देम विद ऑल द मॉडर्न टाइम्स चैलेंजेस। यहाँ पे एक बच्ची जब यूनिफॉर्म में आती है आपके पास, वो खाकीज़ हो या CCD हो, फील्ड में यूनिफॉर्म में हो, आप लोग जब उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं फ्रॉम रॉ स्ट्रक्चर टू द मोस्ट कंडीशन स्ट्रक्चर, एक लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप लोग मेजर चेंज क्या देखते हैं? वो आप लोगों को क्या लगता है कि जब वो आए थे कैसे थे और जब वो अब जा रही हैं तो एज अ खातून, एज अ पर्सनैलिटी वो कैसी है? अच्छा, जो सिस्टम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब ये यहाँ से निकलती हैं तो इनकी कॉम्पिटेंस, इनकी कॉमरेडशिप, इनका करेक्टर, इनकी डेवलपमेंट, इनकी जो फिज़िकल एंड्योरेंस है, इट्स अप टू देयर मैक्सिमम मार्क। I don't think so any other institution they provide such an exposure या horizon इस तरह का कि we have seminars from top notch guest speakers over here in academy और our cadets they interact with them, they do questions with them और इस तरह का exposure इनको ना सिर्फ mentally grow करने की सलाहियत देता है but they also make them think over new expectations and horizons. It's like that. माहरुख, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको बीइंग अ प्लाटून कमांडर? अब अगर आपकी बात करें कि लड़कियों को ट्रेन करते वक्त क्या चैलेंज आपके सामने आता है? एज मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कंपैरिजन, लेकिन एक जेंडर कंपैरिजन होता है बहरहाल हर चीज़ के अंदर, GCs के साथ और लेडी कैडेट्स के साथ। व्हाट्स द चैलेंज दैट यू फेस द मोस्ट व्हाइल ट्रेनिंग द लेडी कैडेट्स? अच्छा, सिंस ये हमारे पास जो लेडी कैडेट्स आती हैं ये मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से हमारे पास आती हैं, तो इनकी जो अप्रोच है, माइंडसेट है, ऑब्वियसली दे डिफ़र बिटवीन द प्लाटून। तो उनको सेम एक लेवल पे लाना और फिर उसको मिलिट्री फॉर्म के साथ रेजोनेट करना, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल द मे बी मेल और फीमेल प्लाटून कमांडर। हम सब के लिए एक चैलेंज, ह्यूज चैलेंज होता है। बट सिंस हमारी सोसाइटी में वुमेन इज़ दे नोन एज अ सॉफ्ट हार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उनको थोड़ा सा टेम करना, उनको थोड़ा सा इस चीज़ में इम्यून करना, इट टेक्स टाइम। और लेकिन सिस्टम में हमारे पास इस तरह से है कि हम पहले इनको ग्रेजुअली कंडीशन करते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम फिज़िकल फिटनेस की तरफ लाते हैं। फर्स्ट वी हैव, इट्स नॉट अ सडन शॉक फॉर दिस, इट्स नॉट एट ऑल अ सडन शॉक। एक तो जनरेशन गैप भी देखें ना, वी वर मिलेनियल्स, अब जनरेशन Z है, दे आर मोर ऑफ दैट टाइप के, दे वुड आस्क मोर क्वेश्चंस एंड फिजिकली ये थोड़े वीक हैं बट दे आर वेरी मच नाइस इफ वी टॉक अबाउट मेंटल एंड्योरेंस। थैंक यू वेरी मच माहरुख, इट वाज वेरी हेल्पफुल। और माहरुख के साथ ही हम जाएंगे इनकी अंडर ट्रेनिंग जो लेडी कैडेट्स हैं उनकी जानिब भी जाएंगे। क्विकली आपकी मुलाकात उनसे भी कराते हैं। इन द सुपरविजन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ देयर सीनियर्स, आई नो इट वुड बी टफ फॉर देम टू स्पीक टू मीडिया, बट कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी कि इनके ट्रेनर्स ने ही इतनी सख्त ट्रेनिंग के साथ इनको इतना सख्त कॉन्फिडेंस कर दिया है, कॉन्फिडेंट कर दिया है कि नाउ दे आर रेडी टू फेस एवरीथिंग, चाहे वो डिबेट्स हों,
چاہے وہ آسکنگ اے کویشچن ہو فرام ایوری سارٹ آف پرسن, چاہے آپ کسی کو لا کر بٹھا دیں ان کے سامنے, اور ان لڑکیوں میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی پریزنس میں آپ کے ساتھ بات بھی کریں گی, بلکہ اسپیچز بھی کریں گی, اور کوئی شیٹرنگ ان کی ٹون میں, ان کے لہجے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے بات کرنے کے لیے چلیں گے. مجھے نام نظر آ رہا ہے الشبا, ایم آئی رائٹ؟ الشبا یہی نام ہے آپ؟ یس میم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ہاؤز یور ٹریننگ؟ اٹس گوئنگ ویری گڈ. مزہ آ رہا ہے؟ چیلنجنگ ہے؟ دکھ ہو رہا ہے گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پہ؟ کیا فیلنگ ہے ابھی؟ دکھ بالکل بھی نہیں ہو رہا. اٹ واز مائی ڈریم فرام دا چائلڈہڈ. میرا بچپن سے خواب تھا, اور شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میرا یہاں پہ ٹائم بالکل برا نہیں گزرا. مجھے گھر کی اتنی یاد نہیں آتی کیونکہ آئی ایم ٹف انف ٹو فیس دا چیلنجز. تو جب شہید کی بیٹی آپ کو کہا جاتا ہے اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے جو آپ کے بابا نے دی ہے, اور اس کو یاد رکھا جانا چاہیے. اٹس ویری پراؤڈ مومنٹ فار می ٹو کال مائی سیلف ڈاٹر آف اے شہید. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, اور اگر میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں تو یہ ان کے لیے بھی ایک انسپائریشن ہوتی ہے. اور مجھے یہ بتائیں گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ کو دیکھ کے باقی بھی کوئی ان کا دل کرتا ہے ملٹری میں آنے کو, یا مین انسپریشن از یور بابا فار آل یور سبلنگ؟ جی میرے الحمد للہ 3 بھائی ہیں, اور میرا بڑا بھائی بھی فوج میں ہے, اور میرے 2 چھوٹے بھائی بھی, دے آر اسپائرنٹ, دے آر ریڈی ٹو جوائن آرمی. اور ایک چھوٹے بھائی نے ابھی آئی سی ایس بھی دی ہے ریسنٹلی, تو وہ آل دا ٹائم دے آر ریڈی ٹو سرو پاکستان ان اینی وے پاسبل. دس وڈ بی another ایگزامپل, ایک بڑی برائٹ ایگزامپل ہو جائے گی کہ یہ اس پروپیگنڈا کی ہار ہے. یہ بچی میرے ساتھ ابھی جب میں ان کی پلاٹون کمانڈر کا انٹرویو کری تھی, تو the moment she arrived, اور مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ میرا ان سے تعارف ہو سکتا ہے وہ, بٹ دس از واٹ یو جسٹ سو. ان کے لیے اپنے گھر والوں کے اندر پرائڈ, اور پھر آپ نے ان کے چہرے پر دیکھا ہوگا کہ وہ بچی اپنے شہید فادر کا ذکر کرتے ہوئے, اور پھر ان کے فٹ پرنٹس پر آتے ہوئے آرمی, اور پھر ان کے فیملی میں ایوری سبلنگز آف ہرز دے آر ملٹری اسپائرنٹ اور آلریڈی اے ملٹری ممبر. تو یہ چیز آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے, تاکہ ایک فیلنگ جو معاشرے میں لائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیسے کھینچ کے لا رہے ہیں اکیڈمی میں لوگوں کو, زبردستی لا رہے ہیں. اٹس ناٹ دا کیس. یہ بچے آپ کے سامنے ہی ہیں جن سے ہم نے آپ کی پورا دن پی ایم اے کی مختلف ایکٹیویٹیز میں ملاقات کرائی. سو رائٹ ناؤ آئی ہیو غوثیہ. غوثیہ کیسے ہیں آپ بچے؟ السلام علیکم. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. غوثیہ آپ مجھے بتائیں, آپ ملٹری میں کیوں آنا چاہتے تھے؟ ملٹری میں آنا میرا شوق تھا بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی امپاورڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ, اینڈ آلسو مائی بوتھ ایلڈر بردرز آر ان آرمی, سو دے آر آلسو انسپریشن فار می. اچھا, مجھے غوثیہ یہ بھی بتائیں کہ بھائیوں کو دیکھ کر ملٹری کا شوق ہوا ہے, یا یو اسٹڈیڈ اٹ, آپ کی ریسرچ, یا کوئی ایسا اور فیکٹر تھا جس نے آپ کو خود اکسایا کہ ہاں میں نے ملٹری میں جانا؟ بھائیوں کو دیکھنا اٹ واز ون آف دی فیکٹرز, بٹ ادر دین دیٹ آئی لائک دی آرگنائزیشن, ڈسپلن اینڈ دی ٹریننگ آف دی آرمی. دیٹس وائی آئی جوائنڈ اٹ. اچھا, واٹ ڈو یو لائک دا موسٹ وائل یو آر بینگ ٹرینڈ؟ I like the most that everything is scheduled and everything is as per the designed and organized timetable, and nothing is unexpected. You are trained for everything well before you are tested. اچھا غوثیہ, ایک چیز اور بتائیں, جب سینئر سے ڈانٹ پڑتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ We enjoy it. Initially we got scared. ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا, but as soon as our training progressed, now we enjoy it. So you know that why this grilling is based on and why they are grilling you, for what purpose. آپ کو لگتا ہے کہ ساری گرلنگ, یہ سارے ڈسپلن, آپ کے سینئرس کی سخت آنکھیں, سخت لہجہ آپ کو ایک بہت بہتر مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے, یا آپ لوگ بس صرف اس کو ٹریننگ کر کے جلدی جلدی نمٹا رہے ہیں؟ بالکل, شروع میں جب فرسٹ ویک میں ہم آئے تھے تو we took punishment as punishment, but now we realize that all the punishments and the tough circumstances, they are just to transform us and groom us. تو اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جتنی بھی سختیاں ہیں یا سخت لہجہ ہے ان کا, تو بیسیکلی وہ ہماری پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور ٹرانسفارمیشن کے لیے. They are actually to convert us from cadets to lady officers. Thank you very much, Ghaussia, and I really appreciate your confidence. So the training, the credit of the training goes to their seniors, and I have another brilliant پلاٹون کمانڈر ہیئر, میجر صوبیہ. میجر صوبیہ سے ہماری پبلک اسپیکنگ میں بات چیت ہوئی تھی, اینڈ دیر شی واز اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. شی واز ٹریننگ لیڈی کیڈیٹس ان اے ویری ڈفرنٹ جانرا. ابھی آپ ان کو ایک ڈفرنٹ گیٹ اپ میں دیکھ رہے ہیں. شی از ان CCD, اپنے فیلڈ یونیفارم کے اندر ہے. اور صوبیہ سے پوچھنا چاہیں گے, صوبیہ
मैंने देखा है आपकी एक बड़ी सख्त कमांड थी अभी, यू वर ट्रेनिंग लेडी कैडेट्स, और कोई फ़र्क नहीं लग रहा था कि ये ट्रेनिंग लड़कों की है या लड़कियों की है. तो इट्स बाय डिज़ाइन, आप लोग बाय डिज़ाइन ऐसा ही रखते हैं कि इनको कोई जेंडर इम्बैलेंस फील ना हो, या आप लोगों को इनको सख्त कराने के लिए लगता है कि हाँ ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है? जैसे ही लेडी कैडेट्स हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करती हैं तो हम उनकी ट्रेनिंग एज अ कैडेट करते हैं, नॉट एज लेडी कैडेट. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, एंड वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कीपिंग इन व्यू देयर जेंडर, नो, दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इन पीएम. यस. तो मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा फील होता है कि कोई तंग हो रहा है, खातून तंग हो रही है, बच्ची कोई तंग हो रही है सख्ती से, डिसिप्लिन से, या उसने हैंड्स अप कर दिया हो कि बस मुझे घर भेज दे, मैंने नहीं करना? नहीं सुमेरा, आई डोंट बिलीव कि अभी तक मेरी कैडेट्स ने इस तरह का कभी भी कोई हमें जेस्चर दिया हो. रादर दे आर परफॉर्मिंग इक्वली गुड एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स. यस. क्या सबसे सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपके लिए क्या होता है? व्हाट जॉनरा दे आर शाइनिंग इन, और कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपकी तवक्को से बढ़ के लड़कियां परफॉर्म करती हैं? अच्छा सुमेरा, अगर मैं आपको कोई एक डिपार्टमेंट बताऊं तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी कैडेट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग गुड इन एवरी फील्ड एंड इन एवरी ब्रांच, वेदर इट इज़ फिजिकल ट्रेनिंग, वेदर इट इज़ देयर फायरिंग और वट एवर, इवन एकेडमिक्स. सो दे आर परफॉर्मिंग गुड एवरीवेयर. what's your फाइनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम? यहाँ से पास आउट होना तो है, मगर जब आप उनको फिर बाहर जाके आउटशाइन करते देखती हैं द वर्ल्ड, अपनी फील्ड में, रिस्पेक्टिव फील्ड्स में आप उनको परफॉर्म करते देखते हैं, तो डू दे कीप इन टच आफ्टर गेटिंग पास आउट फ्रॉम हियर, या कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है सबके साथ? बिल्कुल सुमेरा, जब ये यहाँ से पास आउट होती हैं तो हमारा इस ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ जो हमारा एक एफिलिएशन डेवलप हो जाती है वो इस लेवल तक हो जाती है कि वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है. इवन कि हमारी जो प्लेटून कमांडर्स थी, वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम, हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो सेम गोज़ फॉर देम ऑल्सो. थैंक यू सो मच. माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी, जो कि बहुत से देखने वालों के जहन में आता है, हमने जब बच्चियों को भी देखा, अभी तो ये बहुत टफ हो चुकी हैं क्योंकि आई थिंक 4 to 5 months हैव पास्ड, अभी इनकी भी पासिंग आउट करीब है. जी. अच्छा, जब ये आते हैं, फिजिकल फिटनेस की आपने बात की, तो बच्चियां तो ऑलरेडी कोई बहुत अंडर वेट होती हैं, कोई एट पार वेट होती हैं, तो इनकी डाइट का ख्याल, ये सब चीज़ें फिर आप इनको स्केड्यूल करके देते हैं या इट्स देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं सुमेरा, क्योंकि इस एकेडमी में जो भी चीज़ हम जिस भी चीज़ के लिए कैडेट्स को ट्रेन करते हैं वो पहले से प्रॉपर्ली प्लान्ड होती है. तो इनके डाइट प्लान्स, कीपिंग इन व्यू देयर वेट, कोई ओवर वेट है, कोई अंडर वेट है, तो उनके लिए एक डिफरेंट हम मॉड्यूल फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको फिर ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं एंड अमेंड करते हैं. थैंक यू सो मच सोबिया. और आई वाज स्पीकिंग टू एवरीवन, ये फायरिंग रेंज है, हम नाम इसका नहीं बताएंगे ड्यू टू द सेंसिटिविटी, बट आई वांटेड यू टू मीट ऑल दीज प्लेटून कमांडर्स जो कि लेडी कैडेट्स को तो कर ही रही हैं, मगर इनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये साथ साथ जेंटलमैन कैडेट्स यानी उनके मेल काउंटर पार्ट्स को भी उसी लेवल पर ट्रेन कर चुकी हैं. तो ये एक क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है जहनों में कि PMA में मर्द सिर्फ ख़वातीन को ट्रेन नहीं कर सकते, सिर्फ मर्दों को करते हैं, और ख़वातीन सिर्फ औरतों को कर सकती हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ जेंडर इम्बैलेंस नहीं है. तमाम ख़वातीन प्लेटून कमांडर्स जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों जेंडर्स के लिए, और तमाम मर्द ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर इस पूरे डिसिप्लिन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस पूरे फेज़ को एग्जीक्यूट करते हैं. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात कराई जाए बहुत ही ब्राइट और शाइनिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, द प्राइमेस्ट एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, और आपकी मुलाकात कराते हैं लेडी कैडेट्स ऑफ दिस एकेडमी. आपकी मुलाकात हमने मेजर सोबिया से कराई, प्लेटून कमांडर ऑफ दीज ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी. अब मैम अगर आपकी परमिशन हो तो वी वुड लाइक टू टॉक टू. थैंक यू सो मच. हम मूव ऑन करते हैं ज़रा आगे की जानिब, और वी हैव a bunch of a group of लेडी कैडेट्स जो कि यहाँ सब मौजूद हैं. कॉन्फिडेंस की भरमार है, देखने में नज़र आ रहा है कि ये ख़वातीन पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल नहीं, बेहतरीन मुस्तकबिल है. और हम जब ये बात करते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि इन्होंने हर वो काम करना है जो वो मर्द कर सकते हैं या ये किसी मुकाबले में है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये सिर्फ ये बताना चाह रही हैं कि इस दुनिया में, इस कायनात में इनकी प्रेजेंस की जो जिम्मेदारी है वो एक माँ
बीवी, बेटी और बहन से बढ़कर एक अच्छे आपके एक सोसाइटी के पार्टनर के तौर पर भी देखी जाए, तो फॉर दैट पर्पस वील टॉक टू देम. यहाँ मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत खबर है पाकिस्तानियों के लिए. बांग्लादेश इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तानियों के दिल में बांग्लादेश के लिए एक बहुत खूबसूरत एक कोना है और उस कोने में हमेशा बांग्लादेशी अवाम रहते हैं हमारे. बांग्लादेश से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा इज़ अ लेडी कैडेट एट PMA. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, फातिमा, इफ़ यू कैन टॉक टू अस फॉर अ बिट. आप ज़रा इफ़ यू कैन कम हियर. Fatma is from Bangladesh. After a long time, we have a lady cadet from Bangladesh और मैं चाहूँगी कि इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं उनसे बात करूँ और इनका तारुफ पूरे पाकिस्तान तक पहुँचना लाजमी है. फातिमा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम. Thank you very much for being here. What's your experience in Pakistan and how do you feel are you feeling at home or you're missing something back there? At the initial days in my PMA, I used to miss my home and I used to miss my country. But Alhamdulillah, I have got so many great course mates. They are very much friendly. Also, my platoon commanders, they are always motivating us. They are always inspiring us. So after passing some few days here, we are not actually missing our home that much. Actually, we are feeling it as our second home. So, are you okay with all the phases of tough trainings and whenever there is a phase of tough training, you start missing your home again? Or it's okay with you? You are becoming familiar with all this? No, ma'am. Actually, my course mates here are very much friendly and also they are very much helpful towards the both of us. So, for this reason, I am not missing my home that much recently nowadays. One more question, Fatima. What do you like the most about Pakistan and being in Pakistan? Why you chose Pakistan's military academy? What exactly forced you to go for this military academy in Pakistan? Back in my academy, actually, we are chosen to be sent here as foreign cadets in Pakistan Military Academy. And what I like about Pakistan, in Pakistan, I like the variety in cultures, especially in the midterm vacation when you roamed around the Pakistan. The country is really very much beautiful. Also, it is diversified and rich in culture and heritage. So I would like to say that overall, I like everything in Pakistan. मज़ीद भी अपने दूसरी बच्चियों के साथ भी बात करेंगे जो यहाँ पे लेडी कैडेट्स हैं कि उनका यहाँ पे आने का पर्पस क्या था, उनको क्या महसूस ऐसा हुआ जिसने फोर्स किया उनको ये रास्ता चुनने के ऊपर. और इस वक्त मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, नाम है इनका नवेरा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मैम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन मैम. कैसा लग रहा है मिलिट्री एकेडमी में? क्यों आपने चुना ये शोबा, क्यों ये एकेडमी चुनी? व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड इट? Ma'am, while growing up, I always felt that I'm very much inclined and inspired to join Pakistan Army. And it is the most prestigious institute of the country as well. And I think that the lifestyle, the opportunities that the military provides to any cadet, it is worthwhile. It is worth sacrificing. It's worth all the efforts that you put in. So I think it is an honor for me, since I also belong from Azad Kashmir and I'm representing Azad Kashmir in my course. I'm the only cadet from Kashmir. So it is a prime moment of honor for me and for my family. Also that to add into that, I'm also the first female from my family to join the armed forces. So all in all, this is a great moment for me and for my family. अच्छा नवेरा, आपने ये बताया कि you were first female who joined the forces cadre. थोड़ा सा अपना रिएक्शन बताएंगे, फैमिली का रिएक्शन क्या है आपके लिए when you go back home छुट्टियों के लिए, या जब आपका अब उनसे इंटरेक्शन होता तो वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए? Ma'am, they are very much proud of me and this achievement. And Alhamdulillah, I would say that Allah has been very kind on me and my family for bringing this great opportunity for me and for all of the family. It is obviously a pride moment. Their reaction is really nice. We are all humbled, but the reaction from the distant family and everybody around, from the friends and family, it is very great, very motivating. As I mentioned that I'm the first one from my family, but inshallah, first from so many, inshallah, they'll be coming soon.
Thank you very much, Navera. The activities of all these lady cadets and gentlemen cadets, it's not over yet. Moving on to other activities of PMA, आपको वो भी दिखाते हैं. Day activities अलग हैं, night activities अलग हैं, and I hope everyone is going to learn something. मैंने enjoy का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया because this is not a place where they teach their kids to enjoy life. They train them to handle life, to lead life with dignity and grace. So moving on to the next activity. Pakistan Military Academy में when it comes to grooming, personality projection of female cadets, lady cadets, ये एक बहुत अहम इसके अंदर इनके लिए एक प्रोग्रामिंग की गई है सब्जेक्ट की. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आई विल टेक बेनिफिट ऑफ हर प्रेजेंस, मेजर सोबिया प्लेटून कमांडर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ. ये अभी भी इन अ सेशन है, मगर मैं चाहूँगी कि इनको यहीं इंगेज किया जाए. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर. तमाम तर जो ख़वातीन हैं और प्लाटून कमांडर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं. मेजर सोबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और आपसे मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर का सेशन चाहूँगी. इसमें बहुत सारे एंगल्स होंगे. आई होप कि यू विल बी एबल टू गिव अस रिस्पॉन्सेज टू ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि लड़कियों के माँ बाप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ बच्चियों का कैसे ख्याल रखा जाता है. आपने कैसे ज्वाइन की फोर्स, व्हाट इंस्पायर्ड यू? क्विकली अगर ब्रीफ आप अपना ये इंट्रोडक्शन दे सकें. All right, Sumaira, I am Major Sobia and I hail from Daxila. And it's been 10 years I have joined this prestigious organization. Since you have asked me that what has inspired me to join the forces, I must tell you that since my childhood, I wanted to serve my country and I just wanted to break the barriers for women. And you know, Pakistan Army has provided me with the opportunity to serve and here I am serving. अच्छा सोबिया, यू स्पोक अबाउट सोशल टैबूज. सोसाइटी की बात आपने की है, चैलेंज भी होता है. सबसे पहले मुझे लड़कियों का सेंटिमेंट बताएं. यू आर वुमेन, यू आर हैंडलिंग विद लेडी कैडेट्स, बट आई हैव हर्ड कि आपने इवन बॉयज़ की भी यूनिट्स को देखा हुआ है. आपने उनको भी, इट्स नॉट जस्ट, यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू गर्ल्स. आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस बीइंग अ वुमेन? यू आर हैंडलिंग ऑल द हार्डशिप्स और यहाँ अकेडमी में आप लोगों के साथ और भी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं. तो आपका एक्सपीरियंस अपना कैसा? सुमेरा, जैसे कि आपने खुद ही बात की कि मेरा एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है. मैंने फील्ड यूनिट्स में भी सर्व किया हुआ है और मैंने कंपनी भी कमांड की हुई है. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक वो ये है कि मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ व्हेन आई एम कमांडिंग मेल काउंटरपार्ट्स एंड वेदर इट इज़ लेडी कैडेट्स नाउ. So I think it is a diversified experience for me and it is definitely resulting in, you know, enhancement of my professional skills. अच्छा, इज़ देयर एनी स्टेज जहाँ पे आपको लगा हो कि वो जो लड़कियों के साथ एक नज़ाकत का एलिमेंट जोड़ा जाता है, फिजिकली कहीं जाकर कोई फेलियर आता है? डू यू फील समथिंग as an instructor, as a commander? No, Sumaira, to be honest, I don't feel any such thing in my cadets and I think they are performing equally well as far as their male counterparts are concerned. Thank you very much. This was Major Sobia, one of the platoon commanders here dealing with lady cadets.